चलिए बच्चों, नमस्ते बच्चों। हम लोग अब अपना वीडियो आगे लेके बढ़ते हैं। सुबह सुबह मतलब मैंने क्लास जब ली थी, आप लोगों की भेजी थी, उसमें शिक्षण अधिगम सामग्री के बारे में आपको उसका परिचय दिया था, मतलब उसके बारे में मैंने बताया। ठीक, अब हम आगे बढ़ उनके उद्देश्यों को हमने क्लियर कर लिया था कि आखिर कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं, कौन से उद्देश्य हैं, या क्या क्या उद्देश्य होते हैं जिनके कारण शिक्षण अधिगम सामग्रियों को हमें यूज़ करना पड़ता है या यूज़ करना चाहिए, जिसके कारण हमारा जो टीचिंग प्रोसेस है, जो क्या कहते हैं कि जैसे किसी भी कार्य में रंगों को भरना, और जब रंग भर जाते हैं तो वही ड्राइंग बड़ी सुंदर लगती है। उसी प्रकार से शिक्षण कार्य में जब हम टीएलएम का यूज़ कर लेते हैं तो वो शिक्षण कार्य भी हमारा बिल्कुल इंटरेस्टिंग हो जाता है उन छात्रों के लिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, जैसे बात करते हैं विशेषताओं की। विशेषताएं क्या होती हैं किसकी? टीएलएम की। शिक्षण अधिगम सामग्री की विशेषताओं से मैं आपका परिचय कराती हूँ। देखिए, अब विशेषताओं का मतलब होता है कि आखिर टीएलएम में कौन कौन सी विशेषता होती है। टीएलएम की विशेषताओं को बताना, समझाना इन पॉइंट्स में, जैसे हर एक बात होती है। देखिए, बातों को हम बोलते हैं, बातें हम करते हैं, बट उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका भिन्न होता है। उसके लिए शब्द शैली का निर्माण करना पड़ता है, शब्दों का निर्माण करना पड़ता है, शब्द द्वारा उन बातों को पूरा करना पड़ता है, शब्दों के द्वारा वाक्यों को बनाते हैं। तो ये सब क्या होता है? ये एक तरह के शब्दों का टीएलएम ही होता है जो हम उनको यूज करते हैं। उसी प्रकार से विशेषताएं हमारे टीएलएम की यानी कि शिक्षण अधिगम सामग्री की कुछ हैं जिनके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो देखिए, शिक्षण अधिगम सामग्री का मतलब ये नहीं होता है कि आप बाजार से उपलब्ध वस्तुओं को या खरीद कर मार्केट में पैसा दिया, वस्तुएं खरीदी और उनको आप लेके आ रहे हैं और उनके थ्रू बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो ये क्या होता है? ये आप खर्चा कर रहे हैं, आपके पास पैसा है, आपने खर्चा करके सामग्री उपलब्ध करवा दी। लेकिन आपको प्राइमरी पाठशाला में पढ़ाना है और वहाँ का उद्देश्य सिर्फ इतना होता है कि आप बिल्कुल न्यूनतम लेवल से सामग्रियों को इकट्ठा करके उनको पढ़ाने का तरीका डेवलप कराइए। तो कहने का मतलब होता है कि वो सामग्रियां जो घर के कबाड़ में पड़ी हो, जैसे आप आसान भाषा में कहें तो घर के कबाड़ में पड़ी चीजें जो वेस्ट हो जाती है, जिनको निकाल के फेंक दिया जाता है, या खाली बॉटल, खाली डब्बा जिन्हें कहते हैं उदाहरण के तौर पर, उन चीज़ों को, जैसे कि चीज़ों के बटन टूट जाते हैं या किसी कोई ऐसा मटेरियल जो आते हैं, चीज़ें किसी चीज़ में कोई चीज़ आती हैं, उनके शेप्स अच्छे होते हैं, उनको हम फेंक देते हैं खाली वाले। इस तरह के चीज़ों को कलेक्शन करके उनके थ्रू आप टीचिंग को कराइए। आपके विषय से जुड़े कुछ ऐसी चीज़ों को उनके थ्रू समझाइए। वो आपका होता है शिक्षण अधिगम सामग्रियों को इस्तेमाल करना असल मायने में, जिसे हम कहें। ठीक, तो विशेषताओं पर जाएं तो सबसे पहली विशेषता हमारी होती है, जिसे कहते हैं बिना लागत के। ठीक है, बिना लागत के प्राप्त सामग्री। बिना लागत के प्राप्त सामग्री, ये पहली विशेषता है, जैसे जहां पर ये आता है कि जिसमें कोई लागत ना लगे, कोई खर्चा ना लगे शिक्षक का, और वो सामग्री उपलब्ध कराकर उसके द्वारा आप बच्चों को पढ़ाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं, जैसे घर में बटन होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, बटन्स वगैरह लोगों के उसमें कुछ टूट जाते हैं, कुछ वेस्ट हो जाते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें पड़ी रहती हैं, कुछ पिन्स होती हैं, या आप कह लीजिए कुछ कागज़ के टुकड़े होते हैं। तो उन कागज़ों से हम लोग बहुत कुछ बना के दिखा देते हैं बच्चों को। कागज़ से कुछ क्रिएटिविटी करके, कागज़ के द्वारा आपने नाव बनाना सिखा दिया, कागज़ के द्वारा आपने बर्ड बनाना सिखा दिया, कागज़ से आपने जो कुछ आपको ज्ञान है या उसको देख सुन के आपने वो चीज़ बनाना सिखा दिया। बटन्स के थ्रू इकट्ठे कर लिए कलरफुल बटन, भिन्न भिन्न कलर के, उनसे आपने काउंटिंग सिखा दी। तो इस प्रकार से बिना लागत के प्राप्त सामग्री से आपने इस्तेमाल करके आपने शिक्षण कार्य में रोचकता प्रदान कर दी। ठीक, जैसे कि वेस्टफुल बैटरीज होती हैं, सेल होते हैं, रेडियो या टॉर्च के निकले, घड़ी के, इनके निकले हुए बेकार हो जाते हैं। तो उन सेल से हमने कुछ बना के दिखा दिया, कुछ शेप्स के बारे में जानकारी दे दी बच्चों को। तो ये चीजें जब हम बताते हैं तो ये हमारी सामग्री हो जाती है बिना लागत के प्राप्त सामग्री। अब दूसरी विशेषता इसकी आती है जहाँ पे अल्प लागत वाली बात आ जाती है।
अल्प लागत की प्राप्त सामग्री, जहाँ पर थोड़ा सा खर्चा लगता है और उसके द्वारा हम ज्ञान को उपलब्ध कराते हैं। जैसे कह सकते हैं कि जैसे कि आपने एक फूल खरीद लिया, एक फूल लेके आ गए, ठीक है, फूल लेके आए, उसके थ्रू आपने बताया बच्चों को, ठीक, फूल के थ्रू बताया सब बच्चों को, या कोई ऐसी चीज लेके आए, छोटी सी चीज जिसके द्वारा आप बच्चों को शिक्षा कुछ उसके विषयों में बता रहे हैं, कुछ विषय के कोई पाठ ऐसा है जहाँ पर रिक्वायरमेंट उस चीज को अवेलेबल करनी है, तो आपने कुछ चीजों को खरीदा और उनके द्वारा बनाई हुई चीजों से आपने समझाया। फॉर एग्जाम्पल आपको SST पढ़ाना है, आपको राज्यों के बारे में बताना है, आपको देशों के बारे में बताना है, तो आपने एक मानचित्र खरीदा, मानचित्र को यहाँ टांग दिया, उसके थ्रू आपने समझाया, तो अल्प लागत सामग्री से आपने बहुत ज्ञान दे दिया, ठीक है। अल्प लागत सामग्री, आपने मानचित्र को खरीदा और उसके द्वारा आपने बहुत से ज्ञानों को कवर कर दिया। उसमें राज्य शहरों के राज्यों के बारे में बताया, राज्य में जुड़े अपने, फिर उनके खुद के राज्य के बारे में बताया, राज्य की पूरी जानकारी दे दी। तो इस तरह से जब आप सारी जानकारी कवर करते हैं तो वो आपकी अल्प लागत सामग्री के द्वारा कार्य हो जाता है। तीसरी विशेषता आती है हमारी, जो कहते हैं बहुउद्देशीय प्राप्त सामग्री जिसे कहते हैं। बहुउद्देशीय सामग्री कौन सी होती है, इसे कह सकते हैं मल्टीपर्पस। मल्टीपर्पस कहने का अर्थ आ रहा है, जैसे हम कहें कि मल्टीपर्पस कहने का मतलब क्या आ रहा है, जैसे कि कह सकते हैं कि इसमें से दो भागों में बांट सकते हैं। एक होता है एक से अधिक कक्षाओं में, ठीक, एक से अधिक कक्षाओं में यूज होना, ठीक, और एक से अधिक पाठों में यूज होना, पाठों में इस्तेमाल होना, ठीक। एक से अधिक कक्षाओं में यूज होना, एक से अधिक पाठों में यूज होना, कहने का मतलब आ रहा है ऐसी सामग्री लाइए जिसके थ्रू आप कई कक्षाओं को कंडक्ट कर सकते हैं, वो कई कक्षाओं में आपका काम आ जाएगा उसका। फॉर एग्जाम्पल प्राथमिक कक्षा में, माध्यमिक कक्षा में, उच्च माध्यमिक कक्षा में, है ना, प्राथमिक कक्षा में, माध्यमिक कक्षा में, उच्च माध्यमिक कक्षा में। जैसे कि आप एक फूल लेके आए, अब फूलों का रंग रूप यहाँ बता दिया प्राथमिक में कि फूल किस रंग का होता है, क्या रूप होता है, क्या शेप होता है पत्ती का, ये आपने यहाँ बता दिया। अब माध्यमिक में क्या बताया, फूलों की संरचना को आपने बता दिया, ठीक, उस फूल की संरचना के बारे में बता दिया कि कैसे ये फूल बनता है। उसके बाद आपने उच्च शिक्षा में क्या बताया, उच्च माध्यमिक में क्या बताया, उसकी आंतरिक संरचना के बारे में बताया कि नहीं बताया, आता है कि नहीं। साइंस में, SST में ऐसे तो होता है, आपका जो स्टार्टिंग लेवल होता है वो बहुत बेसिक होता है, उसके बाद उसी सिलेबस का क्या बोलते हैं, लास्टिक की तरह खींचना, वो विषय लास्टिक की तरह खींचता है, लार्ज होता है। तो प्राथमिक में बहुत कम, माध्यमिक में कुछ ज्यादा, उच्च माध्यमिक में और ज्यादा, तो उस तरह से ज्यादा आता। तो यूज क्या हो रहा है, सिर्फ वो फूल यूज हो रहा है, एक सामग्री यूज होने पर तीनों कक्षाओं को कंडक्ट कर लिया। अब हम कहते हैं एक से अधिक पाठों में, जैसे कि किसी चीज के बारे में आपने बताया, अब वो आगे पाठ में उसके प्रकार हैं, फिर उसकी आवश्यकता है, फिर उसके महत्व है, ये क्या हुआ, ये उसके बारे में कई चीजें आ रही हैं उसी पाठ में, और एक चीज के द्वारा हम उसकी सब चीजों को, गुणवत्ता को सिखा रहे हैं। तो एक से अधिक पाठों में, एक से अधिक कक्षाओं में, जैसे हमने फूल को यूज किया, कई कक्षा में यूज है। पाठों में कोई ऐसी वस्तु ली जिसके बारे में, उसके बारे में हमने बताया, तो जैसे मैंने आपको बता दिया, आवश्यकता, महत्व, प्रकार, सब उससे रिलेटेड ही चीज आ रही है। तो ऐसी सामग्री जो कई अधिक, एक से अधिक पाठों में यूज हो रही है और एक से अधिक कक्षाओं में यूज हो, तो वो हो जाती है हमारी बहुउद्देशीय सामग्री, ठीक है। अब हम आगे बढ़े, तो आगे बढ़े बहुउद्देशीय सामग्री के बारे में, तो अगला आता है हमारा विषय के अनुरूप। विषय के अनुरूप से तात्पर्य क्या है, मतलब क्या कि जो आपका सब्जेक्ट है, जैसे आप मैथ्स पढ़ा रहे हैं तो मैथ्स के अकॉर्डिंग आप TLM यूज करिए, साइंस पढ़ा रहे हैं साइंस के अकॉर्डिंग TLM यूज करिए, SST पढ़ा रहे हैं SST में आप भूगोल पढ़ा रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, सिविक्स पढ़ा रहे हैं, यानी नागरिक शास्त्र पढ़ा रहे हैं,
क्या पढ़ा रहे हैं उसके बारे में, उसके अकॉर्डिंग आप टीएलएम यूज करिए। हिंदी पढ़ा रहे हैं, अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप टीएलएम यूज करिए। तो जो विषय पढ़ा रहे हैं उसके अनुसार आप टीएलएम का चयन करिए और छात्रों में रोचकता प्रदान करिए। ठीक है, अब विषय के अनुरूप आपने यूज तो किया, अब उसके बाद यूज करने के बाद उसकी शैक्षिक उपयोगिता भी बताइए। कहने का मतलब उपयोगिता, जैसे कि आप कोई टीएलएम यूज करते हैं तो उसका यूज भी तो, उपयोगिता भी तो बताइए, उसका यूज बताइए बच्चों को कि आखिर इस टीएलएम का यूज क्या है और हम टीएलएम यूज क्यों कर रहे हैं, मैं ये शिक्षण अधिगम सामग्री आपके सामने क्यों यूज कर रही हूँ। तो बच्चा इससे इम्प्रेस होगा, अट्रैक्ट होगा, तो नेक्स्ट टाइम जब वो भी आगे बढ़कर जाएगा टीचिंग करने या कहीं पढ़ाने जाता है तो वो भी उसी प्रकार से शिक्षण कार्य करेगा जिस प्रकार से उसने सीखा हुआ है। अगर आप उसको मौखिक रूप से ज्यादा बताएंगे, किसी भी वस्तु विषय को लेकर जोड़कर नहीं बताने की कोशिश करेंगे या उदाहरणों के द्वारा बताने की कोशिश नहीं करेंगे, तो वो छात्र भी जैसा आपने पढ़ाया वैसा ही तो लेके जाएगा ज्ञान को। और अगर आप ज्ञान अच्छे से देते हैं, ज्ञान के तरीके बदलते हैं देने के, पढ़ाने की क्रियाकलाप बदला करते हैं, तो वो छात्र भी जब अगली बार कहीं पढ़ाएगा तो उस चीज को जानेगा, उसके यूज को, कि इसकी उपयोगिता क्या है और उस प्रकार से आगे अपना कार्य बढ़ाएगा। ठीक है, अब ये बात सब में होती है कि बच्चों की आयु और उनकी मानसिक योग्यता, बच्चे की आयु और उसकी मानसिक योग्यता के अनुसार हम टीएलएम का यूज करते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा भारी कोई ऐसी चीज ले आए, अब छोटी कक्षा में चले जाइए और ग्लोब लेके चले जाइए और ग्लोब के जरिए सोचिए चलिए संसार के बारे में बताएं, तो क्या समझ में आएगा उनको? बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो कक्षा के अनुसार, छात्रों के अनुसार, उनकी मानसिक योग्यताओं के अनुसार, उनकी आयु के अनुसार, किस भौगोलिक वातावरण में है, कहाँ की लोकेलिटी के स्कूल में आप पढ़ा रहे हैं, प्रांगण कैसा है, उसके अनुसार आप टीएलएम का अपना प्रस्तुतिकरण करेंगे। ठीक, छठा पॉइंट हो गया। अब सातवां पॉइंट अगर हम लेते हैं, सातवें पॉइंट में कहता है कि आप कक्षा के अनुसार, जैसे हम कहते हैं कि कक्षा व्यवस्था के अनुसार, जैसे कि मान लीजिए आपका क्लास हॉल बहुत बड़ा है, बच्चे बहुत थोड़े से हैं, आप टीएलएम खूब भारी लिए जा रहे हैं, है ना, बड़ा सा एक कुछ चार्ट पेपर में बना के लिए जा रहे हैं, तो वो बच्चे को बड़ा ऑकवर्ड लगेगा। क्लास खूब भरी हुई है, आप कुछ चार्ट पेपर में छोटा छोटा लिख के ले गए, आपने टांग दिया, अब वो आगे के बच्चों को तो जैसे तैसे दिख रहा है, पीछे के बच्चों को दिख ही नहीं रहा, और पीछे के बच्चे को लग रहा है बस कुछ लिखा हुआ है, क्या लिखा, जब आप पढ़ेंगे तभी उनको जानकारी होगी, अदरवाइज उनको नहीं मालूम चलेगा। तो टीएलएम का कैसे भी यूज कर रहे हैं, उस यूज को करते समय आपको शिक्षा की, कक्षा की व्यवस्था को देखना होगा कि आपकी कक्षा व्यवस्था कैसी है। कक्षा आपकी बड़ी है, छोटी है, हॉल है कि रूम है, कितने बच्चे हैं, संख्या कितनी बच्चों की है, उसके अनुसार आप अपने टीएलएम को प्रस्तुत करते हैं। टीएलएम जो होता है बहुत बड़ा भी नहीं होना चाहिए, बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए। प्रस्तुतिकरण कैसा आपका है, अगर आपका टीएलएम वो उस दौरान यूज करते वक्त उस वस्तु के अनुसार या ये कह ले पाठ के अनुसार वो टीएलएम छोटा ही है, तो आप उसको किस प्रकार से बच्चों को एकत्रित करके यूज करते हैं कि सारे बच्चों तक वो टीएलएम पहुंचा दें, कि बच्चा देख ले कि आप क्या प्रस्तुत करें। क्योंकि ज्यादातर मैक्सिमम होता है कि आगे के बच्चे हर चीज की जानकारी ज्यादा ले लेते हैं और पीछे का बच्चा इन चीजों से अनभिज्ञ रह जाता है या दूर रह जाता है। तो पीछे बैठा बच्चा भी उतना ही वैल्यूएबल है जितना आगे बैठा बच्चा। आपको हमेशा क्लास के फर्स्ट बच्चे से लेकर लास्ट बच्चे तक में पूरा ध्यान देकर अपना शिक्षण कार्य करना है। तो उसी प्रकार से कक्षा व्यवस्था को देखते हुए आपको अपनी सामग्रियों को यूज करना है। ठीक है, अब अगर हम आए आठवें पॉइंट पे, आठवां पॉइंट है प्रबंधन व्यवस्था। ठीक है, प्रबंधन व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, जैसे प्रबंधन व्यवस्था बहुत सरल होनी चाहिए, जैसे कहते हैं सरल होनी चाहिए, प्रबंधन सरल होना चाहिए, मैनेजमेंट सरल होना चाहिए। मैनेजमेंट मतलब आप जो चीज यूज कर रहे हैं उसको आपको खुद होल्ड करने में आराम रहे। ऐसा नहीं कि आप आ रहे हैं क्लास में तो आपने एक बच्चे को भेजा, जाओ आज हम कुछ लेके आए हैं आपको पढ़ाने के लिए, जाइए उठा के लेके आइए, अब बच्चे दो जा रहे हैं ढो के लेके आ रहे हैं, वो टीएलएम नहीं चाहिए। टीएलएम वो जो आप खुद एफर्ट करके आप खुद लेके उनके पास आए और पढ़ा सके उनके पास,
उनको बता सके उनको, ठीक है। तो प्रबंधन सरल कहने वाले जो भी आप मैनेज कर रहे हो इतना इजी हो, इजी टू हैंडल, कि आप खुद हैंडल कर सकें। बताने का प्रकरण हो, दिखाने का प्रकरण हो, विजुअल हो, ऑडियो हो, कुछ भी हो, बट वो आप सेल्फ कुछ करें। बट क्योंकि यहाँ पर प्राइमरी पाठशाला की कक्षाओं में बच्चों के द्वारा कुछ भी कराना सब मतलब कहते हैं अपराध टाइप का है। यहाँ पर बोर्ड क्लीन भी आप ही को करना है, बोर्ड पर रिटर्न वर्क भी आप ही को करना है। आप बच्चों से नहीं कहेंगे कि आप आके रब कर दीजिए। तो जहाँ टोटल काम आपको करना है वहाँ पर ये व्यवस्था भी आप ही को संभालनी होगी। टीएलएम की किस प्रकार का टीएलएम लाना है, क्या लाएंगे, खुद ले जाएंगे, बच्चा नहीं आपके टेबल तक पहुँचाएगा। तो ये हमारी कुछ विशेषताएं हो गई, 8 विशेषताएं हैं, ये सारी विशेषताएं हैं। इनमें से 8 बता दी गई है, आठों याद हो जाएंगी, बहुत आसान तरीके से बताई हैं। बाकी 4 हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। 8 बता दी गई आपको, 4 इनको इंपॉर्टेंट करें। आपको जिस तरह मैंने बताया कि विशेषताएं जो भी कुछ आते हैं क्वेश्चंस 2 नंबर के रहते हैं, सारे पॉइंट्स लिखिए, 2-2 लाइन में समझा दीजिए, सारे नंबर कवर हो जाते हैं, ठीक। तो ये शिक्षण अधिगम सामग्री की विशेषताओं के बारे में आज पढ़ लिया हमने। नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ते हुए इसका और वीडियो कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।